हालांकि खबर तो यह भी है कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स पुतिन को ऐसा करने से रोकने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन पुतिन को आखिर यह सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वाकई यूक्रेन को तोड़ना ही पुतिन का मकसद है या फिर मॉस्को के निशाने पर कोई और है? बड़ा सवाल इस रिपोर्ट में देखिए आप। क्या पुतिन का वॉर प्लान डिकोड हो गया? क्या यूक्रेन को बांटना चाहते हैं पुतिन? क्या कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन के टुकड़े होंगे? क्या यूक्रेन भी नॉर्थ और साउथ यूक्रेन कहलाएगा? इन सवालों को यूक्रेन के उस जनरल की थ्योरी ने जन्म दे दिया है जिसने बीते साल नवंबर में ही बता दिया था कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। जनरल कारिलो बुडानोव यूक्रेन रक्षा विभाग के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ हैं। जनरल बुडानोव ने रूसी प्लान पर स्टेटमेंट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर बांटना चाहते हैं। जहां तक रूसी सेना पहुंच चुकी है, उन इलाकों को ही पुतिन बाउंड्री के तौर पर डिफाइन करना चाहते हैं। पुतिन अपने वॉर ऑपरेशन को बदल रहे हैं। अब वो साउथ और ईस्ट यूक्रेन की तरफ जोर लगा रहे हैं। जनरल बुडानोव का कहना है कि चूंकि कीव पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई, पूरे यूक्रेन को जीत नहीं सकी, इसलिए पुतिन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को अचानक बदल दिया। इन सारी बातों को एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। यूक्रेन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पिछले 3 दिन में रूस की स्ट्रेटेजी को लेकर 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए। शुक्रवार को ही रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑपरेशन कीव पर बड़ा बयान सामने आया था। रूस की तरफ से कहा गया कि रूसी सेना का फर्स्ट फेज का ऑपरेशन पूरा हुआ। अब रूसी सेना डोनबास पर ही फोकस करेगी, पूरी ताकत इस इलाके में झोंकी जाएगी। ये सब कुछ कहा गया। इसका मतलब रूस ने कीव की बजाय गोल पोस्ट चेंज करके डोनबास को टारगेट बनाया। लेकिन इसके ठीक अगले दिन लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लीडर लियोनिड पेश्चिंक का बयान भी सामने आया। पेश्चिंक ने कहा कि अब डोनेट्स्क में रेफरेंडम का वक्त आ गया। जनता से यूक्रेन रूस को लेकर रायशुमारी की जाएगी। लोगों से रूस का हिस्सा बनने पर राय ली जाएगी। इन सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद यूक्रेन के खुफिया विभाग की तरफ से वेस्टर्न ऑफिशियल्स को रूस की नई स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्स भेजी गई। कहा तो यह भी गया कि रूस कीव से अपनी सेना को पीछे कर सकता है, खार्किव से भी सेना को हटा सकता है रूस, और 2 हफ्ते में रूसी सेना पूर्व की तरफ मार्च करेगी। जनरल बुडानोव ने कहा कि वेस्ट में अटैक के बाद भी रूस का फोकस यूक्रेन को बांटना ही है, ध्यान ईस्ट की तरफ है। यूक्रेन के जनरल का दावा है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, पुतिन उन्हें एकजुट करना चाहेंगे। जनरल की तरफ से यह भी कहा गया कि ऐसे इलाकों में समानांतर सरकार तैयार करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लोगों से यूक्रेन की करेंसी हरीवनिया को छोड़कर रूबल में सौदा करने को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे यूक्रेनी जनरल की थ्योरी को ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने भी सपोर्ट किया। ओलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा कि अब डोनबास को आजाद करने के लिए रूस का दूसरे फेज का ऑपरेशन शुरू होगा। एरेस्टोविच ने कहा कि अब रूसी सेना को 3 काम दिए गए हैं। पहला, डोनबास में यूक्रेन सेना को घेरना। दूसरा, मारियोपोल और साउथ यूक्रेन पर कब्जा करना, क्योंकि अगर खेरसोन निकल जाएगा तो फिर पूरा मारियोपोल पर कब्जा करने का प्लान चौपट हो जाएगा। और इसके बाद रूसी सेना कीव, खार्किव और ओडेसा की तरफ फोकस नहीं करेगी। हालांकि यूक्रेन के जनरल बुडानोव का तो यह भी दावा है कि रूस का यह प्लान कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अगर किसी तरह रूस ने मारियोपोल में एज़ोव बटालियन को हरा भी दिया तो फिर गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सपर्ट्स एक्टिव हो जाएंगे, जो रूस की नाक में दम कर देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।